Okay, welcome back to Learn Medicine by Dr. Nikita. As I promised, we'll be discussing questions from the competitive examination. This question you seeing right here is from GPAT 2021. Right, so let's solve this first question and इसके साथ हम reasons भी discuss करते जाएंगे कि why is this answer the right one. सिर्फ मगअप नहीं करना है, हमें ये भी समझना है कि उसका रीज़न क्या है. इन शॉर्ट आई ऑल्सो भी डिस्कसिंग अबाउट थोड़ी थोड़ी उसकी फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म की जैसे कुछ कुछ नए टर्म्स आते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है. सो देर आर टू वेज टू प्रिपेयर फॉर जीपैट एग्जामिनेशन. वन इज टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी क्योंकि टाइम कम है तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनका रीजनिंग समझते जाते हैं. सो दिस इज लाइक बैक लर्निंग सॉर्ट ऑफ, और एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा. राइट, तो जैसे यहाँ पे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का शॉर्ट फॉर्म हम लिख लेते हैं CCB. is used as an anti-anginal agent, has the highest possibility to produce a negative inotropic effect. तो पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, एक चीज़ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक ये कह रहा है AV नोडल ब्लॉक एंड दूसरा कह रहा है ब्रैडीकार्डिया. देन नेक्स्ट इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में ब्रीफ हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. तो पहले तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्रैडीकार्डिया. तो ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. अगर हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ कंडक्शन या अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर सप्रेस हो रहा है तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, जो कि सारे के सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यही कलेक्टिव रोल होता है कि कार्डियक आउटपुट को वो सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट ये कह रहा है AV नोडल ब्लॉक. तो सैन और एवियन, सिनो ऑरिक्यूलर नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये आप लोगों ने टर्म सुने हैं. तो सैन और एवियन क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सैन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है एंड एवियन से क्या हो रहा होता है? वो कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द हार्ट. तो अगर हम यहीं पे ब्लॉक क्रिएट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ये सारी ड्रग्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? CCB को यूज़ क्यों कर रहे हैं? इन फर्स्ट प्लेस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दे आर ट्रीटिंग द कंडीशन ऑफ एंजाइना. राइट, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग एंजाइना को ट्रीट कर रहे हैं. एंजाइना में क्या प्रॉब्लम आती है? एंजाइना में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हो जाती है कम बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. जैसे ये अगर एक आर्टीरियोल है और यहाँ पे अगर प्लाक डिपोजिशन हो गया है तो बहुत ही कम स्पेस रह जाती है फॉर द ब्लड टू पास थ्रू. तो ऑक्सीजन सप्लाई कम है लेकिन डिमांड क्या होती है? उसकी डिमांड ज़्यादा है. तो विच लीड्स टू चेस्ट पेन. इसकी वजह से चेस्ट पेन होने लगता है और ये एक बेसिकली CAD का भी सिम्टम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी सिम्टम है. तो ये आपको ब्रीफ समझ में आ रहा है वाई वी आर यूजिंग दीज ड्रग्स. तो जितने भी ये ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारे के सारे हम क्यों यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग देम टू ट्रीट दिस कंडीशन ऑफ. ठीक है, लेट्स गो बैक टू दिस वन. हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. तो ये सारे सिम्टम्स जो है नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. ओके, नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज आइनोट्रोपी. अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आइनोट्रोपी का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनोट्रोपी and we are talking about chronotropy. Right, so ionotropy is responsible for कितने स्पीड से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड क्रोनोट्रोपी का मतलब होता है कितना हार्ट बीट कर रहा है. ये दोनों में डिफरेंस है. अब अगर मैं बोलती हूँ कोई भी ड्रग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन दे रहा है मतलब वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, मतलब हार्ट फास्टली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. राइट, और क्रोनोट्रोपी का मतलब होता है हार्ट बीट, नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट इज बीटिंग. इफ आई से सम ड्रग इज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक दैट मीन्स हार्ट इज बीटिंग फास्टर. If I say some drug has negative chronotropic effect, that means that heart is beating slower. Heart slowly beat कर रहा है, मतलब इसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट कम हो रहा है. रेट कितने टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स है ना, पर सेकेंड कितना, पर मिनट कितना. राइट, आइनोट्रोपी में क्या हो रहा है? आइनोट्रोपी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड है. तो हार्ट कितने फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर ये कोई ड्रग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है. अगर कोई ड्रग नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन शो करती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है. ठीक है, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग. यहाँ पे ये कह रहा है कि
जो ड्रग है इसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब एक चीज जो स्टैंड आउट करती है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारी जो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट लेट मी, ओके। तो ये कह रहा है कि सिक साइनस सिंड्रोम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब इट कैन नॉट बी यूज्ड, नॉट प्रिस्क्राइब्ड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज द टर्म दैट वी यूज। तो यहां देख लेते हैं सिक साइनस सिंड्रोम होता क्या है। सिक साइनस सिंड्रोम, आपने सैन और एवियन सुने टर्म्स, सिनो-ऑरिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो अगर यहाँ पे कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी सिक साइनस सिंड्रोम है, सिक साइनस सिंड्रोम, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे उसका जो हार्ट है इट इज अनएबल टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस हार्ट रेट, क्योंकि सैन से क्या हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इनिशिएट हो रही हैं। तो अगर उसका साइनस ही सिक है, मतलब समझ रहे हैं आप, साइनस ही सिक है, ये नोड ही सिक है, तो वो इम्प्रॉपर, अनक्लियर, लाइक नॉन रिदमिक, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है एरिदमिया। तो एरिदमिया कॉज करता है। अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी एरिदमिया है, हो सकता है वो टैकी एरिदमिया हो सकता है वो ब्रैडी एरिदमिया हो। दोनों का डिफरेंस समझते हैं। टैकी एरिदमिया अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इम्प्रॉपर है लेकिन इंक्रीज हार्ट रेट, अप्स एंड डिप्स, राइट। एंड ब्रैडीकार्डिया में क्या हो रहा है, ऑल्दो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है पर स्टिल इट इज एरिदमिक, इट इज नॉट इन प्रॉपर सिंक, वो प्रॉपर रिदम में नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी सिक साइनस सिंड्रोम है और उसमें आप ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो इन पेशेंट्स को और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कौन सा ड्रग है, तो आई विल राइट डाउन द राइट आंसर हियर, इट इज विरैपिमिल। ओके, pardon the spelling. So the answer for this one is विरैपिमिल। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विरैपिमिल क्या करता है, ये एक इरिवर्सिबल सप्रेशन करता है ब्लड प्रेशर का। तो ये जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, ये जब ब्लॉक कॉज करता है, तो ये कंडीशन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते इस ब्लॉक को। और जिस पेशेंट को ऑलरेडी सिक साइनस सिंड्रोम है वहां पे ये फेटल हो सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सेकेंड रीजन, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, विरैपिमिल फंक्शन कैसे कर रहा है, विरैपिमिल का एवी कंडक्शन को कम करता है, पहली बात, एवी कंडक्शन को सप्रेस कर रहा है। ये आपका अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज कॉज करता है, ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को सप्रेस करता है, आर्टीरियोल्स को डायलेट करता है, आर्टीरियोल्स को डायलेट करेगा। तो ये सारे इसके बेसिक फंक्शंस हैं। दिस इज द ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आ रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी विरैपिमिल। एंड व्हाई, नाउ यू नो, क्योंकि ये किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सिक साइनस सिंड्रोम। अब इसमें सारे टर्म्स क्लियर हो गए हमें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। चलिए इसके बाद में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते क्या हैं। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, इनका रोल क्या है, बेसिक पहले मैं आपको बताती हूँ। सोडियम और कैल्शियम ये दो आयंस हैं जिनका रोल होता है फॉर कॉजिंग डीपोलराइजेशन। अच्छा, जहां पे किसी को एंजाइना का प्रॉब्लम है ना, किसी को एंजाइनल पेन हो रहा है, तो जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, वहां पे हम क्या कोशिश करेंगे कि हार्ट जो है अब कम बीट करे, स्लो स्पीड से बीट करे, कम रेट से बीट करे। तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी चाहिए जिससे कि डिमांड भी कम हो जाए। एक बेसिक आइडिया कि जब सप्लाई हमारी कम है और डिमांड ज्यादा है तब ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अगर हम डिमांड को ही कम कर देंगे, हार्ट को कम स्पीड से बीट करवाएंगे, कम रेट से बीट करवाएंगे, तो हमारी सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड हो जाएगी। फिर इसके लिए दो तरीके होते हैं इस चीज को सॉल्व करने के। हम हार्ट को क्या करते हैं, डीपोलराइज कर दें। अगर हम डीपोलराइज कर देंगे तो कंडक्शन वेलोसिटी सप्रेस हो जाएंगी। तो दो तरह से इससे डील कर सकते हैं, या तो हम सोडियम की एंट्री कम कर दें या फिर हम कैल्शियम की एंट्री कम कर दें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सोडियम का जो आयन है ये फास्ट रेट में, ये फास्ट मूविंग आयन है, ये फास्ट रेट में अफेक्ट करता है, और कैल्शियम आयन जो है वो स्लोली एंटर करते हैं या स्लोली इनफ्लक्स कर रहे हैं, स्लोली फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है, जो सोडियम आयंस हैं और हमारे पास कैल्शियम आयंस है, राइट। तो सोडियम आयंस जो है वो सैन और एवियन को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं उतना जितना
कैल्शियम आयंस अफेक्ट करते हैं। तो हमारा पहली बात तो यही सिलेक्शन होगा कि एंजाइना को ट्रीट कैसे करेंगे, कैल्शियम से, बिकॉज कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली सेंसिटाइजिंग और अफेक्टिंग, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें किसको अफेक्ट कर रहा है ये, सैन को और एवियन को। ठीक है, तो हमारे जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम एंड चैनल्स, ये सैन और एवियन को सेंसिटाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एक बेसिक रोल बता दो कि कैल्शियम का रोल क्या होता है। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, कहाँ की स्मूथ मसल्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। तो जो हमारी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं या फिर हमारा जो एंडोथीलियम है, यहाँ पे कैल्शियम का काफी रोल है। क्या रोल है, ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, एंडोथीलियम में कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करते हैं, जस्ट अ मिनट, कैसे हेल्प करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन में, ओके तो कैसे हेल्प करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन में। सो कैल्शियम क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में, उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, दूसरा फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन हो गया, कैल्शियम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपने सुना होगा एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिन मायोसिन की जब बाइंडिंग होती है तब भी कैल्शियम का बहुत प्रॉपर रोल होता है। कैल्शियम एंटर करता है और एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग को ट्रिगर करता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ये सारी बातें सुनी होंगी। तो अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेंगे, दो चीजें होंगी, पहला तो कैल्शियम का इनफ्लक्स कम हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम विल बी सप्रेस्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, जो एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेटेड रहेंगी, वो एंजाइम्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, राइट, वो एंजाइम्स डीएक्टिव हो जाएंगी, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो सैन, इसकी वजह से क्या होगा, सैन और एवियन अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, या फिर इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब सैन और एवियन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो हम सीधी सीधी बात समझते हैं, सैन और एवियन की जब एक्टिविटी ही कम हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट दोनों ही कम हो जाएगा, हार्ट कंडक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, हार्ट कम स्पीड से पंप करेगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो अब ये सर्कुलेशन टोटल ही सप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमारे पास, क्योंकि ब्लड कम स्पीड से फ्लो कर रहा है, ब्लड जो है इट इज फ्लोइंग विद अ स्लो स्पीड, तो अब ऑक्सीजन की उतनी डिमांड ही नहीं, धीरे 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 मूव कर रहा है। तो जितनी धीरे धीरे डिमांड आ रही थी ऑक्सीजन की, उतना धीरे धीरे ऑक्सीजन इसमें मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमने यहाँ पे क्या करा है कि अब ऑक्सीजन की जितनी डिमांड थी, सॉरी ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई थी, हमने उतनी ही डिमांड बना दी, हमने डिमांड को कम कर दिया और हमने एंजाइना को ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी ही ड्रग्स, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो हम ये सारी ही ड्रग्स यूज कर सकते हैं। हम ये सारी ड्रग्स यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम विरापिमिल बिकॉज इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेट। ऑल्दो ये एक्शन भी यही शो करेगा, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग का एक्शन शो करेगा, बट इन पेशेंट्स के लिए फेटल हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। ओके।